Three cube each of 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cube. Find the surface area of resulting cuboid. Resulting cuboid. तो हमने 3 क्यूब को ज्वाइन किया एंड टू एंड. ये एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब और ये तीसरा क्यूब. तीनों का वॉल्यूम क्या है भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब. कैसे बनाओगे इसको? कल तो है, कैसे बनाया देगा? हाँ, लास्ट वाले को ये ऐसा बना दिया अपन ने. एक इसको भी ऐसे खींच लेते, सबकी डंडी ऊपर से. इसको भी ऐसे खींच दो. वाह यार, गजब ड्राइंग करता रहता है. अब सही है. चल है. हाँ, ड्राइंग अच्छी है ना इसकी, पता है. अब देखो इसका वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब. तो ये कितना आ गया भाई? 4 सेंटीमीटर. तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया. ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज लेंथ? लेंथ अब हो गया 12. लेंथ एल क्या हो गई अब? 12. ब्रेड्थ कितनी हो गई भाई? इसको एल बोल रहे हैं. ब्रेड्थ पी 4 सेंटीमीटर. हाइट 4 एच. ये क्यूबॉइड बन गया भाई आपका, तीनों को मिला है. अब क्यूबॉइड बन गया तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है. यहां तक समझ में आ गया? किसको दिक्कत है यहां तक? अब टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. ट्वाइस टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो ट्वाइस एल बी 12 into 4, BH 4 into 4, H into L 4 into 12. तो 248 plus 16 plus 48 कितना हो गया? 11. तो आंसर कितना आ गया? 224 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लिखना जरूरी है, बिना यूनिट के काम करोगे तो गलत हो जाएगा. तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये पहला लॉजिक. ठीक है, किस तरह से हमने क्यूब का वॉल्यूम गिवन था, एक क्यूब का 3 वॉल्यूम आपने ऐड किए तो कैसा आएगा वो चीज है. चलिए नेक्स्ट. पहला प्रॉब्लम क्लियर सभी को? सेकंड. अब जो सेकंड प्रॉब्लम है वो भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि सरफेस एरिया है ये अभी, और आपकी पहली एक्सरसाइज सरफेस एरिया पे ही है, और वही चीज आपको समझनी है.
नेक्स्ट, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, from a solid cylinder whose length is 2.4 centimeter, whose length is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter, of same height and same diameter, is hollowed out, is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid. तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा रिमेनिंग सॉलिड का मतलब ये नहीं कर देना कि सॉलिड का सिलेंडर का सरफेस एरिया माइनस कौन का सरफेस एरिया, ऐसा काम मत कर देना, क्योंकि सरफेस एरिया में ये काम नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं, सरफेस एरिया में ये काम नहीं होता है। अब इसको नोटिस करो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, समझना आप, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है भाई, जैसे लकड़ी का सिलेंडर है, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर लकड़ी का है। अब यहां से आपने क्या करा, इसको आपने एक बनाया, तो यहां से एक कोन का आना निकाल दिया, स्कूप आउट करके निकाल दिया कोन, यहां से कोन यहां से निकाल दिया, मतलब यहाँ खाली हो गया, यहाँ लकड़ी नहीं है। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो अपने दिमाग में एक चीज आओ यार, मेरे को जो फिगर मिला या जो चीज मिली उस पर मुझे पेंटिंग करनी है। जैसे आपको वो चीज समझ में आ गई तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। अब पेंटिंग करनी है तो एक तो सोचो बाहर का गायब होगा कि नहीं होगा, गायब हो जाएगा, रहेगा। तो बाहर का आना क्या रहेगा, ये वाला सरफेस एरिया रहेगा। तो ये किसका है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो देखना इधर, ये कर्व सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको दिखेगा, मतलब आप उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, नीचे का ये हट जाएगा कि पेंदा जो आपका है नीचे का, वो भी नहीं हटेगा, क्योंकि आपने तो स्कूप आउट करके निकाला। तो इसका मतलब नीचे का पाई आर स्क्वायर भी बचेगा। फिर ऊपर से देखोगे आप तो आपको कौन दिखेगा, कौन दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, ये स्कूप आउट करके निकाला तो ये तो दिखेगा ना इधर। तो ये इसका मतलब ये किसका कर्व सरफेस एरिया, कौन का, पाई आर। बस ये चीजें दिखेगी आपको। आपने फिगर के अंदर बनाया तो वो पूरा सॉलिड है ना, तेरे लकड़ी का कोई सॉलिड है, जैसे ये लकड़ी की है ना, ये बोतल है, बिल्कुल सॉलिड है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है ये सिलेंडर है तेरा। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां से इस तरह से खोद खोद के आपका क्या निकाल दिया, कोन निकाल दिया, कोन निकाला मैंने। अब जब जैसे कोन निकाला तो मुझे ये बाहर का सिलेंडर दिखाई देगा, तो यहाँ पर मैं पेंटिंग कर सकता हूं, तो 2 पाई आर एच, एक मुझे ये दिखाई देगा। और ऊपर से देखूंगा तो आप देखोगे ऊपर से, क्योंकि आपने अंदर से कोन निकाला, सुन ले पहले सुन ले, अंदर से मैंने कोन निकाला तो मुझे अंदर कोन दिखाई देगा। ये तो समझ में आ गया था, पर आपने मतलब अंदर क्यों बनाया, लिखा हुआ है ना, पर किसी फिगर में तुमने ऊपर भी या तो किसी फिगर की बात मत कर, तो अभी इसकी बात, किसी फिगर, जब वो किसी फिगर आएगा तो उसमें भी देख लेंगे अपन, जो उसमें ऊपर है तो ऊपर को भी देख लेंगे अपन, पहले अभी इसकी बात कर। ये समझ में आया, बस खत्म बात। अभी वो जो तू बोल रही है वो भी आएगा, अभी तो अपना क्लियर हो जाएगा वो भी। अपन ने अभी क्या किया, अभी अभी की बात करें, 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, और अंदर देखिएगी तो क्या जो लिखा हुआ है कि कोनिकल कैविटी आपने होलोड आउट की, तो अंदर कौन दिखेगा उस पर आप पेंटिंग कर सकते हो, तो पाई आर। ठीक है, तो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, remaining solid, this is equal to curved surface area of cylinder, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई आपको।
प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो यहां पर आप इसको मार्क कर लो भाई, ये रेडियस आर है, ये हाइट एच है, और ये इसकी क्या है स्लांट हाइट। तो आपका ये हो गया, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने ये बोला होता कि कम रेडियस का आपने स्कूप आउट किया है, तो फिर मजा आता क्वेश्चन। अब ये बताएंगे उसको भी, अभी मैं उसी वो वाले केस को भी लूंगा मैं। सब वो ये बोल रहा है कि इसकी क्या है, कहा रेडियस, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना हो गया 0.7 हो गया, और आपसे बोलता है कि नहीं 0.7 की जगह हमने अंदर से कौन निकाला 0.4 का, तो फिर मजा आएगा, वो अपन बताएंगे सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया भाई, यहाँ तो सेम रेडियस है दोनों की, तो बोलो इसकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अब मैं सबसे पहले बेटा आर तो गिवन है आपको 0.7, एच भी गिवन है आपको, मुझे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, 2.5 आ रही है, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, 0.49 प्लस 2.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, चलिए लिखो 2.5 सेंटीमीटर। भाई पाए तो सब में से कॉमन आ गया, 2RH प्लस आर स्क्वायर, कोई बात नहीं एक साथ ही कर देंगे पाई, आर तो वैसे भी लेना ही पड़ेगा ना, कितनी बार करोगे, 2RH आर स्क्वायर 0.7 इंटू 2.5 पाई करना बेटा इसको, 1.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 3.49, 0.7 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 1 पॉइंट, तीनों को ऐड करो 3.36.49 1.75। अब बेटा मैंने आर अंदर इसलिए लिया है तो आर कॉमन ले लेती, फिर आपको मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर फिर बाहर आर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, फिर आपको कैलकुलेशन आपका पार्ट है। 5.8 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये इसका रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। आया क्या समझ में, किसको दिक्कत है, डिस्कशन अलाउड है, आपके दिमाग में किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो पूछ लो, भाई ये क्यों आया ये क्यों नहीं आया, पूछ सकते हो।
अब मैंने तुम्हें बोला कि एक एग्जांपल लेके अपन वैसे समझो, हम क्वेश्चन नहीं ले रहे, लेकिन समझो कि यदि ऐसा होता, जैसा आपसे बोल दिया जाता कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। 12 मतलब 749 से क्या बनता है भाई, 49 से चलो 24 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, ये आपका एक सिलेंडर है, मैंने इस सिलेंडर में से एक कोण बीच में से, बिल्कुल बीच में से, यहां से मैंने कोण कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 7 सेंटीमीटर रेडियस का कट आउट कर दिया। कितने रेडियस का कट आउट किया भाई, 7 सेंटीमीटर का, और हाइट से ये कट कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि इसका सरफेस एरिया क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसकी रेडियस कितनी है और इस वाले की रेडियस कितनी है, बिल्कुल मिडिल ऑफ द उसमें से फिगर में से आपने कट कर दिया। रुक जा ना बेटा, रुक जा ना, अभी क्या करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी ये बोलो कि क्वेश्चन समझ में आया, क्या करेंगे वो तो समझाएंगे सी ना अभी। अब मैंने क्या बोला, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि आपने पेंटिंग कहाँ कर सकते हो। तो क्या बेटा बाहर वाले पे पेंटिंग कर सकते हो, तो ये तो आएगा। नीचे वाले पे पेंटिंग कर सकते हो, ये भी आएगा। यहां पर पेंटिंग कर सकते हो, तो ये भी आएगा। लेकिन एक चीज और आएगी बेटा, ये सॉलिड बचा रहेगा, क्योंकि होलोड आपने यहां से किया है, तो ये सॉलिड बचा रहेगा। बस इतना सा अंतर आएगा इस प्रॉब्लम। तो ये सॉलिड बचा रहेगा, तो कितना बचा रहेगा जब उधर, ये कितना है 40 और ये कितना है, तो मुझे ये वाला सॉलिड का एरिया निकालना है। तो ये एरिया क्या है, सर्कुलर रिंग है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, तो बेटा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, बस ये और ऐड हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आएगा पाई इंटू क्या आएगा 14 का स्क्वायर माइनस इसका एल अलग आएगा, आर अलग आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू अलग ली है। तो ये चीज समझ में आई, ये आएगा बस। तो ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं कि ये चीज यदि आपने कम रेडियस का आप उसमें से कट करोगे तो ऐसा काम होगा। क्या ये समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, चलो लिखो अगली प्रॉब्लम। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article. यदि आपका 12:30 तक टेस्ट होता है वहां, तो आपको 1 से 2 यहाँ पर आके टेस्ट देना, ठीक है। इनका टेस्ट चलेगा सोशल साइंस का, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट देना। और यदि ये उसके बाद यदि 2 से 3 तक रहता है आपका, 2 से 3 क्लास है, उतनी देर तक तो नहीं लेंगे, फिर 2 से 3 क्लास लेने के बाद देना। फिर यदि नहीं दे तो टेस्ट जरूर देना, यहाँ पर ही देना, मैं घर पे ले जाने के लिए नहीं दूंगा। चलिए देखो इधर, ये गिवन है फिगर,
ये स्कूप आउट करके निकाल दिया, ये निकाल दिया हेमिस्फीयर। अब आपको दिखा क्या, सुन लो, वुडन आर्टिकल है तो बेटा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, उसका कुछ नहीं होगा। ऊपर से देखोगे तो आपको हेमिस्फीयर दिखेगा, क्योंकि यहां से आपने स्कूप आउट करके निकाला, क्योंकि अंदर से आपने क्या करा, स्कूप आउट करके निकाला है कि हेमिस्फीयर, तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगी, हेमिस्फीयर। और वही काम नीचे से होगा। तो आपका इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, और कुछ नहीं दिखेगा। तो टोटल सरफेस एरिया एक तो क्या दिख रहा है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। आ गया समझ में? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस कितना गिवन है भाई, 3.5, और हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन लेने में इंटरेस्टेड हो, क्या लेना चाहते हो आप तो बताओ आपके हिसाब से। भाई कैलकुलेशन तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। 2 पाई आर, चलो एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर, 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 3.5 h 2 into 3.5, देखो 3.5 into 2 कैंसिल, तो 22 into 17 हो गया ये, निकालना भाई 22 into 17, 22 multiplied by 17 बताइए कितना आ रहा है, 374 सेंटीमीटर लिख लीजिए। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट, सो जाओ सो जाओ। देखो, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, by a hemisphere
What is the greatest diameter? What is the greatest diameter? The hemisphere can have. The hemisphere can have. Find the surface area of solid. Area of solid. तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने क्या करा, क्यूबिकल ब्लॉक, उसके ऊपर क्या डाल दिया, देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक, इससे सीख रहा हूं मैं। अरे हाँ हाँ, टेढ़ी खींच रहा हूँ, चिंता मत करो। चलो, ये आपका हेमिस्फीयर क्यूब है। क्यूब के ऊपर हमने क्या रख दिया, ये हेमिस्फीयर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, समझो, जो जो साफ दिख रहा है पहले उसकी बात करना। मुझे ये एक साइड एक फेस के ऊपर रखा है, कितनी फेस होती है भाई क्यूब में, 6 में से एक के ऊपर रखा हुआ है, तो 5 तो दिखेगी, 5 तो दिखेगी, तो 5 का सरफेस एरिया 5a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भाई ये वाला एरिया कितना है, a इंटू ए स्क्वायर। रुक तो जा बेटा यार, मैं भूल जाता हूँ, मैं रट के आता हूँ घर से, समझा कर बात। अब क्या भूल गया मैं, फिर क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा भाई, 5 फेस दिख रहे हैं तो 5a स्क्वायर। एक ऊपर का हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी दिखेगा आपको भाई, उसमें क्या है, ऊपर ही तो रखा है आपने, उल्टा उल्टा रखा है तो ये चीज तो दिखेगी, तो इसमें मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भाई 5 फेस दिख रहे हैं और एक ऊपर का दिख रहा है, ये तो पक्का दिख रहा है। अब दिक्कत कौन सी है, जिस फेस के ऊपर उसको रखा है, तो उस पर रखा है तो वो कुछ इस तरह से रखा जाएगा। ये वो फेस है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर का नीचे का क्या होता है बेटा, सर्कल होता है कि नहीं होता। तो जब आप उसको ऊपर रखोगे ऐसे, तो बेटा ये तो छुप जाएगा, तो आपको सिर्फ दिखेगा क्या, ये वाला कॉर्नर दिखेगा। तो आप सिर्फ पेंटिंग यहीं कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते, आप सिर्फ पेंटिंग यहाँ कर सकते हो जिसमें मैंने क्रॉस ये लगाया है डॉटेड पार्ट, बाकी कहीं नहीं कर सकते। ये तो छुप गया क्योंकि आपने ऐसा रखा ना, तो ये तो छुप गया। ठीक है, कैसे समझना, ये है, अब इसमें मैंने यूं रख दिया, तो जब यहां पर ऊपर रखा, देखना, जब ऊपर रखा तो ये आपका हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का आ गया, ये यहाँ पर ये छुप गया अंदर का पार्ट, जो ये आपका सर्कल है ना, इसके अंदर का पार्ट छुप गया क्योंकि आपने ऐसा रखा हुआ। तो आपको दिखा क्या, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, यही दिखा, यही पेंटिंग कर पाओगे आप। अब ये पेंटिंग ये वाला एरिया कैसे आएगा, ये कितना एरिया, स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से कौन सा एरिया हटा दो, तो आपको ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बाकी तो मैंने जो बताया वो है, आ गया, किसी को दिक्कत है, चलो ये हटा देते, नहीं हटेगा ना, हट जाएगा है। साथ आजकल रहने लग गया ना भाई तेरे में, चलो देखो देखो भाई 7 सेंटीमीटर, बनाओ, इसको बनाओ और इसको भी बनाओ, इसको भी बनाओ। 7 सेंटीमीटर का तो आपका ये है, तो डायमीटर होगी 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर या इक्वल टू एज ऑफ क्यूब।
एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 5 into area of face of cube plus curved surface area of hemisphere plus area of square minus area of circle। ये कौन सा आया? ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो 5 into a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये आया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आया? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 6a कितना है भाई? 7 पाई 22/7 और रेडियस कितना है? 7/2 इंटू 7/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 49 6 इंटू 49 प्लस 77/2 करना भाई। 6 इंटू 49 294 प्लस 38.5 294 प्लस 38.5 बोलो 332.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? पक्का? चलिए लिख लीजिए। अभी तो बहुत टाइम है। तो क्यों दुखी हो रही है यार? हैं? अब इसी को अपन चेंज करते हैं। मैंने ऊपर रखा, मेरी इच्छा हुई कि मैं तो अंदर से स्कूप आउट करके निकाल दूं हेमिस्फीयर को। भाई मैंने क्या करा, इसको यहां पर ऊपर रखा था। मैंने क्या करा, मैंने तो भैया अंदर स्कूप आउट करके सेम हेमिस्फीयर मैंने ऊपर से निकाल दिया, अंदर से स्कूप आउट करके निकाल दिया। तो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? बेटा यही होगा। अब वो यही क्यों होगा उसका रीजन समझो। क्योंकि दिखने में वही दिखेगा जो पहले दिख रहा था। कैसे भाई? आप बोलो सर एक तो ऊपर रखा हुआ है तो सरफेस एरिया ज्यादा। ना ना ना, सीए से वही देखो, बाहर का आपका क्यूब का पांचों फेस का सरफेस एरिया, अंदर से देखोगे तो आपको हेमिस्फीयर दिखाई देगा। तो सीए से ऑफ हेमिस्फीयर, और वही जो पार्ट अब आपने निकाला ना बाहर स्कूप आउट करके, अगेन यही पार्ट दिखेगा बस आपको। तो सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन चेंज होएगा लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे आप स्कूप आउट करके बाहर निकालो, चाहे ऊपर की तरफ रख दो, आपका सरफेस एरिया सेम रहेगा। आई बात समझ? तो सरफेस एरिया का मतलब अब यूं नहीं कि सर वो तो बड़ा दिख रहा है ऊपर की तरफ दिख रहा है ना। आप, मैंने क्या बोला, एक ही चीज है, आप पेंटिंग कहाँ कर सकते हो, आप अपना काम कहाँ कर सकते हो, वो है वही। तो पेंटिंग उसमें भी उतनी जगह पे कर पाओगे जितना इसमें कर पाओगे, इसलिए इसका सरफेस एरिया ही होगा। ठीक है।